वेलकम टू इजी स्लाइक टाई कोर्स। आज हम फ्रॉक को स्लीव लगाने का तरीका सीखेंगे। बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। आपने जब फ्रॉक की स्लीव की कटिंग कर लेनी है, चाहे शर्ट पर लगा रहे हैं बच्चों के, ये राउंड वाली स्लीव नहीं लगाऊंगी जिस तरह से हम लोग बड़े जो हैं वो अपनी शर्ट को राउंड स्लीव लगाते हैं। ये वो वाली नहीं है, बिल्कुल सादा फ्रॉक को जो है वो स्लीव लगाएंगे। तो इसका आपको तरीका आज बता देती हूँ कि किस तरह से लगानी है। ये देखें, एक स्लीव जो है फ्रॉक को मैंने लगा ली है। इसके दो तरीका हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके जो हैं वो आपको बताती हूँ। फ्रॉक को जब आपने मुकम्मल यहाँ तक तैयार कर लिया है, आपने प्लेट्स डाल लिए हैं, कंधों को जोड़ लिया, नेक बना ली, बैक की पट्टी बना ली, बैक की पाइपिंग कर ली, सारा कुछ अब रेडी हो गया। अब स्लीव की बारी आती है। तो आपने इसको यूँ रखना है। ये आर्म होल जो है, आपने इसमें अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो ये सिलाई होती है हमारी कंधे की, ये वाली, इसको आपने बैक साइड की तरफ रखना है, पाइपिंग वाली जगह से भी और यहाँ से भी। ये चीज़ आपने बहुत नोट करनी है। ये एक तरह की टिप है। अगर आप इसको इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे कि आपकी नेक वाली साइड तो इस साइड पे जा रही है, लेकिन आप जब स्लीव लगा रहे हैं तो इसको कभी यूं कर देते हैं और कभी यूं कर देते हैं, तो ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल एक साइड पर होनी चाहिए। इसकी वजह से आप जब शर्ट्स भी जब पहनती हैं, आप लोगों को अगर शर्ट्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नेक कभी पीछे जा रही है, कभी नेक आगे की तरफ उल्ट रही है, तो ये इसका बेसिक जो पॉइंट है वो ये भी है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि आपने स्लीव लगाते वक्त इसको पीछे वाली साइड पे, बैक साइड की तरफ रखना है। ठीक है। अब हम स्लीव को फोल्ड कर लिया है मैंने फ्रंट से। इसको कटिंग करते वक्त इसके सेंटर में जो निशान बनाया था उसको मैं बिल्कुल इस सेंटर वाली जो हमने सिलाई लगाई है, यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में रखूँगी और फिर इसको यूँ पहले चेक करेंगे कि आया कि हमारी स्लीव जो है इसके कंधे पे पूरी आ रही है। देखें, हाफ को हमने चेक कर लिया। ये आपने लगाने से पहले ज़रूर चेक करना है, एक बार अच्छी तरह फिर देख लें। बिल्कुल इस तरह से इसको बिछाना है जिस शेप में जो है। बिल्कुल अब इसको ना यूं करना है या इसको ख़राब नहीं, बिल्कुल शेप को करना, बिल्कुल सीधा आपने इसको बिछाना है यूं। और इसको टर्न करके आपने चेक करना है। इसको आपने आर्म होल को टर्न नहीं करना है। यहाँ रखा सेंटर में और फिर फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा यूं, ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमारी जो है वो भी पूरी कंप्लीट होगी। ये देखें, ये देखें इस तरह। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने इसको परफेक्ट कर लिया है कि ये स्लीव जो है हमारे आर्म होल पर पूरी है। अगर ये आर्म होल पर पूरी नहीं भी आ रही है, तब भी आपने ये करना है कि इसको पहले कटिंग बिल्कुल मत करें। अगर ये आपकी से स्लीव जो है थोड़ी सी खुली कटिंग हो गई है, तो आपने इसको स्टिचिंग से पहले कट बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको यहाँ सेंटर में रखें। सेंटर से रख के पहले हाफ सिलाई सेंटर से इस साइड पर ले आएं, उसके बाद फिर हाफ सिलाई इस साइड पर ले जाएं। उससे ये होगा कि जितना भी इजाफी होगा वो उसको आप बाद में कट करें या उसको सिलाई के अंदर ही आप जो है वो उसको सेट कर लें। अगर आप पहले से कट कर लेंगी तो आपकी जो आर्म होल है वो खिंच जाएगा। आप बाजू को खींच के लगाने की कोशिश करेंगी, तब भी आपका जो नेक वाला एरिया होता है वो आपका बैक की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो खिंच जाता है गला सा। अगर आपने आर्म होल पर या स्लीव जो है वो सही नहीं लगाई होती हैं, तो यहाँ चूनट पड़नी शुरू हो जाती है इस एरिया में, ये वाले एरिया में। ठीक है। अब दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। अब मैं स्लीव आपको लगा कर दिखा देती हूँ कि किस तरीका से आपने इसको लगाना है। जी हाँ, हम स्लीव लगाएंगे और इसको बिल्कुल इसी तरीका से सीधा रखेंगे। स्लीव की राइट वाली साइड जो है वो मैं अंदर वाली साइड पे रखूँगी और उसकी उल्टी साइड जो है वो बाहर है। बिल्कुल यहाँ से किनारे से स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से स्लीव को टर्न करेंगे।
ये देखिए हमारा जो सेंटर का कट है बिल्कुल हमारे निशान के ऊपर है। ना तो आपने स्लीव को ज़्यादा खींचना है, ना आपने अपने आर्म होल को टेढ़ा मेढ़ा करना है। बिल्कुल आपने लूज हाथ से लगाना है इसको। तो इस तरह से इतनी परफेक्ट स्लीव जो है ये आपकी आसानी से लग जाएगी। तो इसी तरह से फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।